हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं डी अग्रवाल आप सभी का LID क्लासेस में वेलकम है। आज कोऑर्डिनेट का हो सकता है मे बी इंड हो जाए, बस छोटा छोटा लेक्चर के साथ। इससे पहले वाले लेक्चर में हम देखे हैं सेक्शन फॉर्मूला, ठीक। उसमें 2 क्वेश्चन किए हैं। उसमें m और n में थोड़ा सा x के साथ अलग आएगा रेशियो और y के साथ अलग आएगा, उसको थोड़ा सा देख लेना। और k पर तुम लोग को क्वेश्चन दिए थे। स्टडी अच्छे से करते रहो, ठीक, और मेरा सपोर्ट करते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। आओ इसको देखते हैं। छोटा सा टॉपिक होगा मिड पॉइंट। अगर कोई लाइन दे दिया, उसका कोऑर्डिनेट दे दिया है, तो उसका मिड पॉइंट कैसे निकालोगे? अभी तुमको समझ में आ गया हो कैसे निकालोगे। अबे क्या है इसमें, क्या है इसमें बताओ। बट काम का चीज है। ए बी, इसका कोऑर्डिनेट मान लो x2, y2। अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा है सर हमेशा x2, y2 का लेना, कुछ और ले लीजिए भाई। मतलब क्या बोलोगे, ये सब जो तुम भी अगर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो सब कुछ, तो तुम्हारे जहन में से बैठ जाते हैं कि हो चलो ठीक है, एक्स प्लस सुनने में अच्छा लग रहा है, इतना आदत पड़ जाता है कि ले लिया जाए। और कोई बात नहीं है, तुमको जो मन है वो ले लो। यहाँ का पॉइंट पी है, जिसको फिर से क्या कह दोगे, नहीं आपके बाद कुछ और कह दो, एस कोमा टी कह देते हैं, ठीक, ताकि एक्स और वाई फिर से तुम कंफ्यूजन ना हो जाओ। अब हम तुमको कह दिए हैं बेटा पी जो है इसका मिड पॉइंट है। क्या है? पी मिड पॉइंट है। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट पी। तो कैसे करोगे? कुछ नहीं, वही एज इट इज फिर से है। एस का निकालना, एस किसके जगह पे? एक्स कोऑर्डिनेट की जगह पे। पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखाता है, देन वाई कोऑर्डिनेट निकाल लिखाता है। तो एक्स जो है वाई कोऑर्डिनेट की जगह पे है। उस अब डायरेक्ट है कि एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो तो एक्स की बात होगी, सीधी बात, एक्स की नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट की। देखो अब देखो इसमें दोनों को ऐड करो, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बाय 2। सीधी सी बात है, मिड का बात चल रहा है, मिड मध्य, बराबर में डिवाइड कर दो, कुछ नहीं है, x1 प्लस x2 बाय 2। अब यहाँ पे t का y1 प्लस y2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2। समझ गए बेटा? ये है आपका x कोऑर्डिनेट, ये है आपका y कोऑर्डिनेट। एनी डाउट? मिड पॉइंट यही होता है। मिड पॉइंट कुछ नहीं, छोटा सा टॉपिक था, इसको तुम ऐसे खत्म कर सकते हो। ओके, इसमें कोई क्वेश्चन देखोगे क्या? मेरा आदत होती है, मेरा क्या तुम्हारा आदत होना चाहिए, छोटा छोटा क्वेश्चन सब जब देख लिया जाए। इरेज करो, देख लो, इसको इरेज करेंगे। अब तुमको हम कह देंगे ये लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट निकालो। बेटा मिड पॉइंट जैसे कहेगा निकालो, तो इसका कोऑर्डिनेट कुछ भी मान लोगे, x, y मान लोगे। कोऑर्डिनेट पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट x, y है। तो अब x बराबर तुमको फॉर्मूला पता है बेटा, x1 प्लस x2 बाय 2। क्या करोगे? इसको और इससे ऐड करो, -5 प्लस -3/2। ये अब इससे फिर निकालो y, -9 प्लस ऑफ -6/2। ये रहा तुम्हारा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का। क्या रहा बेटा? किसका? मिड पॉइंट का। कर लो मिड पॉइंट में, -5 -3 -8/2 इक्वल टू -4। ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट। इसको करो, ये रहा आपका y कोऑर्डिनेट। कुछ नहीं था, एक छोटा सा टॉपिक था, बस तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 x कोऑर्डिनेट के लिए, y1 प्लस y2/2 y कोऑर्डिनेट के लिए। ये होता है मिड पॉइंट। अब इसी में एक छोटा छोटा थोड़ा सा प्रॉपर्टी है कि देख लो, चार गो अब की बार तुमको क्या करेगा, 4 ट्रायंगल तो देख लिए थे 3 कोऑर्डिनेट में, अब की बार तुम्हारे पास 4 कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा। देन क्या चेक करने की, बता ये स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल है, रोम्बस है, क्या है? तुम आज तक बचपन में 8th क्लास में या उससे पहले ये अच्छे से पढ़ते आए हो, स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है। बेटा अगर तुम्हारे पास 4 कोऑर्डिनेट है, क्या निकालोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला याद करो, चारों से सबसे एक बार अलग अलग करके डिस्टेंस निकालोगे, लेंथ निकालोगे। यदि चारों कोऑर्डिनेट से जो डिस्टेंस निकलेगा उसका लेंथ सेम होगा, यदि लेंथ सेम होगा तो उसका क्या फिर से निकालोगे? डायगोनल निकालोगे। डायगोनल निकालोगे, डायगोनल के पास भी 2 कोऑर्डिनेट है, उसके बाद देखो दोनों डायगोनल भी सेम है, क्या लगेगा?
याद करो ऐसा किसका इमेज बन सकता है, स्क्वायर पढ़े हो, स्क्वायर में दिमाग लगाओ क्या होता है बेटा, वो उसका प्रॉपर्टी शो करेगा। तो तुम्हारे पास जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ था वो क्या हो जाएगा, वो जो कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास दिया हुआ था वो हो जाएगा कि ये स्क्वायर को शो करेगा। ठीक, हम तुमको बता देते हैं बेटा, एक बार याद कर लो, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है। बेटा स्क्वायर का एक प्रॉपर्टी होता है कि सब साइड ही आपस में बराबर होता है, और यहां से डायगोनल निकालोगे, डायगोनल बाइसेक्ट भी करता है। यदि अब इसका सबका कोऑर्डिनेट भी कुछ ना कुछ दिया हुआ होगा, जो भी तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट हो, बुक में बहुत सारा क्वेश्चन है देख लेना, एक फॉर्मेट समझा रहे हैं तुमको, इस कोऑर्डिनेट से ये डिस्टेंस निकालोगे, डीसी बराबर बीसी बराबर ए बी बराबर ए डी, देन इसके बाद डीबी इक्वल टू ए सी। यदि ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, वो स्क्वायर हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल में ये सब है पढ़ने के लिए। इसी तरह से अब तुम हमको बताओ रेक्टेंगल के लिए क्या होगा। अरे रे रे रे, रेक्टेंगल में क्या होता है बेटा, ऑपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होता है। ऑपोजिट साइड तुम अब की बार ए डैश बी डैश सी डैश एंड डी डैश, इसका कंडीशन सेटिस्फाई फिर से करवाओगे, इसका कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास होगा तो निकालोगे ए डैश ए बी डैश इक्वल टू डी डैश एंड सी डैश। यदि ये बराबर होता है तो उसके बाद फिर से चेक करोगे, उसके बाद क्या चेक करोगे बेटा, ए डी डैश सी डैश। यदि ऐसा बराबर हो जाता है, यदि ऐसा हुआ, देन इसके बाद क्या निकालोगे, डायगोनल। डायगोनल का रिलेशन पता है ना तुमको, डायगोनल का रिलेशन पता है, पता नहीं है, सारे प्रॉपर्टी पढ़ो उसके बाद अप्लाई करो। तुम यहां पे कोई पॉइंट ओ मान लो, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, और तुमको मिड पॉइंट निकालने बताए हैं, मिड पॉइंट अपना निकालोगे। अच्छा बताओ, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 y2, तो यहाँ ये हम बोल दे ओ मिड पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा, क्या लिखोगे इसका कोऑर्डिनेट, लिखो अगर इस वाले लाइन से देखो, इसका कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 बाय 2 y1 प्लस y2 बाय 2, ठीक है, निकल जाएगा। मिड पॉइंट ऐसे ही निकलता है, इसमें कोई तुम्हारे लिए वो बटन नहीं बनेगा, डिलीट कर दे इसको। थोड़ा सा हो सकता है मे भी छोटा मोटा क्वेश्चन है, उसको देख लेना तुम। अब इसी में एक और छोटी सी बातें हैं जिसको समझ लो। बोलो सर क्या है वो छोटी सी बातें, मैं आपको बता दूं। यदि आपके पास क्वाड्रिलेटरल है एनी, हमको पता नहीं वो क्या है, थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर की बातें हैं। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, ठीक बेटा। अब हम तुमको कह देंगे, ठीक, यहाँ पे अभी हम सबका कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं, क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं, लेकिन तुम मान लो इसमें से बी के कोऑर्डिनेट को डिलीट कर दो, तुम्हारे पास बी का कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है, ये सारे कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, देन हाउ कैन यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कैसे फाइंड करोगे,
इससे पहले नहीं बताया, सीधा बोल सर आप नहीं बताया, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमको अंतर्यामी है क्या? देखो इसका कुछ नहीं है, सीधा सा लॉजिक है बेटा। इसके सामने ये है, ये वाला घटेगा, इन दोनों के समेशन में से ये घट जाता है, इसका कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा। बी का कोऑर्डिनेट समझ में आया क्या? पल्ले नहीं पड़ा, बता रहे हैं। एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो, फिर से खेल, एक्स में होगी सारी, एक्स में होगी तो x1 प्लस x3 माइनस x4। बेटा अब तुम सोचो, हम लिख रहे हैं तुम सोचो, वह कोऑर्डिनेट निकालना है फिर से। पल्ले पड़ी या उड़ गई? बेटा पल्ले पड़ा या उड़ गया? है पल्ले पड़ा कुछ या खत्म हो गई बातें? वैसे जब एडवांस सीरीज आएगा, हर एक चैप्टर का एडवांस आएगा, हम ये पहले बोल चुके हैं, लगभग आ जाएगा मैक्सिमम, जो अच्छे से चैप्टर है उसका एडवांस आएगा, कोऑर्डिनेट का आएगा, सबका आएगा। उसमें इस पे अच्छे से करेंगे, सारे प्रॉपर्टी को फिर से देखेंगे, क्वेश्चन भी देखेंगे, बहुत जल्द देखने वाले हैं। बट तुमको थोड़ा सा समझा दे यहाँ पे, जिसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं ना, जस्ट जो उसके डायगोनल में होता है वो वाला एलिमेंट घटता है, वो सिर्फ वही घटता है, बाद में जो बचेगा वह जुटता है। डायगोनल वाले एलिमेंट घटेगा किस में से? जो बाद बाकी बचा उसके समेशन में से। दिमाग में आ गई बातें? नहीं आई है तो रिकॉल करो, समझो, हम भूल गए, बात खत्म। अब इसी तरह सबका निकाल लोगे तो फिर से हम इस लेक्चर को यहाँ पे क्विट करते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन थोड़ा सा देख लो तो ऐसे क्विट कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन है मेरे मन में चल रहा है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, ए बी, ठीक। कंडीशन ये है, क्वेश्चन नंबर देख लेना, 8 नंबर अप्रोक्स क्वेश्चन है, सर को हम पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन ही पहले डिलीट हो गया था तो थोड़ा सा, ये देखो तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है, ए एंड बी, ए एंड बी दिया, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी सच दैट, यहाँ पे कंडीशन है बेटा, यहाँ पे कंडीशन है, इंपॉर्टेंट कंडीशन, ए पी इज इक्वल टू 3/7 टाइम्स ऑफ ए बी एंड पी लाइज ऑन ए बी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, पी जो है ए बी पे लाइक कर रहा है, पी का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक, और ए एंड बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एपी इक्वल टू 3/7 टाइम्स ऑफ एबी। अब हम मेरे दिमाग में चल रहा है, हमको पता नहीं पी कहाँ लैग कर रहा था, हम एक बार यहाँ लैग करा दे, मान लेते पी अब की बार यहाँ लैग कर रहा है, ठीक, इसका कोऑर्डिनेट कैपिटल एक्स कमा हुआ है। एक बात बताओ बेटा, यहाँ तुम्हारे पास अच्छे से दिया हुआ है एपी इक्वल टू 3/7 टाइम्स ऑफ एबी, क्या करोगे इसको? कुछ दिमाग में चल रहा है क्या करोगे? थोड़ा सा सोचो। एपी कहां से कहां तक? यहां से लेकर के यहां तक, समझ रही हो? तो यहां से वहां तक को हम मान लें m, और अब बताओ यहां से यहां तक m, यहां से यहां तक m, यदि इसको इसको क्या एज्यूम करोगे? इसको कर ले n या फिर इसको कर लो n, तो ये वाले कोऑर्डिनेट निकल सकता है ना। अब तुम डायरेक्ट क्या है, यहां से डायरेक्ट रेशियो निकाल के एपी अपॉन एबी मत लगा देना, यहां से तुमको एक रेशियो दिख सकता है एपी अपॉन एबी, एपी इज टू एबी फिर से लगाएगा 3:7, बेटा एपी इज टू एबी रेशियो 1 नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको अगर मिड पॉइंट मिलेंगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिलना चाहिए हमको, तो इससे हम इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट का रेशियो निकालना चाहते हैं। दे उसके बाद तो फिर से सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, निकल जाएगा। तो क्या करोगे, सोचो थोड़ा सा। यदि हम इस वाले पार्ट को n मान लेते हैं, ए बी वाला पार्ट को n मान लिए, तो ई वाला पार्ट क्या बच जाएगा बेटा, बताओ?
पूरा में से, पूरा क्या था m, यहां से वहां तक m में से इसको घटा देंगे तो ये वाला पार्ट नहीं बच जाएगा, तो इसको क्या कर दोगे m माइनस n। अब तुम ध्यान से सोचो, गौर से सोचो कि अब तुम्हारे पास एक ये रेशियो, उसका पॉइंट ये है b के रिस्पेक्ट में n और m माइनस n लाइन को डिवाइड कर रहा है, हो गया ना, डिवाइड कर रहा है मतलब रेशियो मिल गया तुम्हारे पास, m माइनस n और n दो रेशियो है, बीच वाला पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, इसे कोऑर्डिनेट निकाल दोगे ना, समझ गए। अब तुम्हारे पास रेशियो है, कोऑर्डिनेट निकाल लो, यहां से रेशियो कोऑर्डिनेट मतलब डायरेक्ट मत लगा देना, ये तुम्हारा एक्चुअल रेशियो नहीं है, जो अभी तक तुम पढ़े हो उसका यह एक्चुअल फॉर्म नहीं है। एपी अपॉन एबी नहीं टूट सकता था बेटा, अब हो गया, अब सारी बात खत्म हो गई, अब सीधा लगा दो। एपी को क्या माने हो, एम पुट कर दो, 3/7, एबी को क्या लियो बेटा एन, तो एम बराबर वैल्यू पुट कर सकते हो ना, एम बराबर वैल्यू पुट करोगे, नहीं आ रहा समझ में। इसका और एक और अच्छा सा मेथड है कि पूरा होल पार्ट को 1 एज्यूम कर लो, ठीक, 1 और इसको n एज्यूम कर लो, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस n, 1 माइनस n, ऐसे भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। m का वैल्यू वहां पुट कर दो, तो हम निकालना चाहते हैं m माइनस n, तो दोनों साइड n सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 3/7 n माइनस n, 3n माइनस 7n अपॉन 7 माइनस 4n अपॉन 7। एक बात बताओ, अब देख लो तुम, रेशियो दिख रहा है कुछ यहां से दिखा, यहां पुट कर दो, m माइनस n का वैल्यू क्या निकला है -4n अपॉन 7, n को 1 से रिप्लेस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा, दोनों जगह n है, रेशियो में है, इन दोनों का रेशियो लोगे तो n कैंसिल हो जाएगा ना, इन दोनों का रेशियो निकाल लो, हम रेशियो निकालना चाहते हैं n अपॉन माइनस 4n अपॉन 7, तो रेशियो क्या निकलेगा बेटा n, पूरा एक एक स्टेप कर दें, 4n अपॉन 7, n इंटू 7 अपॉन माइनस 4n कट गया, रेशियो फाइनल क्या निकला 7:-4, ये रेशियो निकल गया, इस लाइन का टोटल रेशियो निकल गया बेटा 7 और इधर का -4। अब तुम्हारे पास रेशियो है 7 और -4, सबको भूल जाओ, ये सब डिलीट कर रहे हैं समझाने के लिए, ऊपर में था, सबको भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, तो नीचे लिख देते हैं, ठीक, अब सब भूल जाओ। अब तुम्हारे पास एक रेशियो है 7, एक रेशियो -4, ये है पॉइंट, तीनों वैल्यू निकालो, निकालोगे, इसको डिलीट करने क्वेश्चन हम तुरंत करके दिखा रहे हैं तुमको, ये थोड़ा सा क्या बोलते हो मतलब ब्रेन को रन कराने वाला क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, ब्रेन को रन कराओ बन जाता, रिलेशन था ना इसमें, रिलेशन को तोड़ना था बेटा, रिलेशन को तोड़ो। अब देखो इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, बी के रिस्पेक्ट में, तो हो गया 2 इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई करो, 7x -4 से करो, -2 क्या था -2 इंटू -4, नीचे में क्या करोगे ऐड करोगे बेटा 7 प्लस -4, 3, यहां से क्या आ जाएगा इसका फॉर्मूला हम प्लस छोड़ दिए थे, ओके, 7x प्लस 8 अपॉन 3, 6 इक्वल टू 7x प्लस 8 -2 इक्वल टू 7x, x इक्वल टू -2 अपॉन 7। बेटा x किसको एज्यूम किया था, p के x कोऑर्डिनेट को x एज्यूम किया था, तो ये वाला कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास आ गया -2 अपॉन 7। तुम y निकाल लोगे क्या, हम छोड़ दें क्या, तुम y निकाल लोगे, तुम नहीं निकाल पाओगे, हम निकालते हैं, बेवकूफ हो तुम लोग, मेहनत क्या करो, हाँ मेहनत करो, चलो
तुमको लग रहा होगा क्या, कहाँ, कैसे, कुछ नहीं था, वो रिलेशन निकालना था, हम एक एक स्टेप को निकाले, इसलिए ऐसा चल रहा था। ठीक, -4, -4 से -4 को लेकर के देखो, -4 लेगो, y से मल्टीप्लाई करो, 7 टाइम्स ऑफ y, 7 टाइम्स ऑफ y, -4 टाइम्स ऑफ, फिर से वही या सेम था, -2 इंटू -4 अपॉन 7 -4, यहाँ पे एडिशन का खा गए हम, लो मत खाओ। ठीक, 3 -4 × 3 = 7y + 8। बताओ बेटा, -12 -8 7y -20 = 7y, y = -20 अपॉन 7 = y। अब बेटा y कोऑर्डिनेट निकल गया तुम्हारे पास। अच्छा अच्छा, विजिबल में प्रॉब्लम तो नहीं होगा तुम लोग को। पेन चेंज करते हैं। ठीक, तुमसे पी कोऑर्डिनेट पूछा था, पी का कोऑर्डिनेट हो गया बेटा -2/7, -20/7। कुछ नहीं था इसमें, बस इसमें एक थोड़ा सा रिलेशन था। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, स्टडी करते रहिए तब तक, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। स्टडी कंटिन्यू अच्छे से करो, तो हम ज्यादा हैप्पी रहेंगे आप लोगों से। ठीक है, थैंक यू।